भारतीय जनता पार्टी सोलन शहर भाजपा की जिला प्रवक्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। मोदी सरकार का दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विश्वास है और इसके अनुरूप सरकार काम कर रही है। आचार्य ने कहा कि हमारे युवा देश में उच्च आकांक्षाएं है। कोरोना के बाद इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार के नए मौके मिले और मोदी सरकार ने युवा देश की आकांक्षा को पूरा किया। इसके साथ ही गांव में लोगों के विकास पर सरकार का जोर है। शैलेंद्र ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, जो ऐतिहासिक है। बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार पर भी ऐलान किया गया है, जिससे देश में स्टार्टअप को गति मिलेगी। अपनी दूरगामी सोच से ये बजट केंद्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। रहा है इस बार जो पेश जो बजट हुआ है केंद्र सरकार का, ये जो केंद्र का जो बजट है, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट 2023 और 2024 का बजट है। ये बजट मेरा मानना है ये विकसित भारत की नींव है। इस बजट के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इसमें युवा, गरीब, महिला और किसान, इन पर फोकस करके, इन चारों स्तंभों पर फोकस करके इस बजट को तैयार किया गया है। इसके आगामी जो भविष्य में जो रिजल्ट हैं वो बहुत दूरगामी होंगे। जिस तरीके से हमारे प्रदेश के लिए जो पर्यटन के विस्तार के लिए जिस तरीके से केंद्र के बजट में बजट का प्रावधान किया है, मेरा मानना है कि हिमाचल को और हमारे पहाड़ी राज्यों में जहां पर्यटन की संभावना है उसको बहुत अधिक लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश का जो ये पर्यटन के हिसाब से जो ये बजट पेश हुआ है, उस पर आने वाले इसका जो रिज़ल्ट है आने वाले 5 और 10 साल के बीच में आएगा। ये बजट जहां एक और अपना 2 मिनट बस। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहर भाजपा की जिला प्रवक्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। मोदी सरकार का दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विश्वास है और इसके अनुरूप सरकार काम कर रही है। आचार्य ने कहा कि हमारे युवा देश में उच्च आकांक्षाएं है। कोरोना के बाद इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार के नए मौके मिले और मोदी सरकार ने युवा देश की आकांक्षा को पूरा किया। इसके साथ ही गांव में लोगों के विकास पर सरकार का जोर है। शैलेंद्र ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, जो ऐतिहासिक है। बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार पर भी ऐलान किया गया है, जिससे देश में स्टार्टअप को गति मिलेगी। अपनी दूरगामी सोच से ये बजट केंद्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। रहा है इस बार जो पेश जो बजट हुआ है केंद्र सरकार का, ये जो केंद्र का जो बजट है, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट 2023 और 2024 का बजट है। ये बजट मेरा मानना है ये विकसित भारत की नींव है। इस बजट के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इसमें युवा, गरीब, महिला और किसान, इन पर फोकस करके, इन चारों स्तंभों पर फोकस करके इस बजट को तैयार किया गया है। इसके आगामी जो भविष्य में जो रिजल्ट हैं वो बहुत दूरगामी होंगे। जिस तरीके से हमारे प्रदेश के लिए जो पर्यटन के विस्तार के लिए जिस तरीके से केंद्र के बजट में बजट का प्रावधान किया है, मेरा मानना है कि हिमाचल को और हमारे पहाड़ी राज्यों में जहां पर्यटन की संभावना है उसको बहुत अधिक लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश का जो ये पर्यटन के हिसाब से जो ये बजट पेश हुआ है,
उस पर आने वाले इसका जो रिज़ल्ट है आने वाले 5 और 10 साल के बीच में आएगा। ये बजट जहाँ एक और अपना 2 मिनट बस